Good afternoon, friends. Welcome at the study with Saurabh. In this lecture, we will talk about the polity. इस लेक्चर में हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे. The polity. In the polity, we will discuss about the Indian polity, भारतीय राज व्यवस्था. It is clear from the word Indian polity that is system to rule in India is known as the Indian polity. जो सिस्टम होता है भारत को चलाने के लिए, जो नियम होता है उसे हम भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं. जो व्यवस्था होती है उसे हम व्यवस्था होती है जो चलाने के लिए भारत को शब्द राज्य व्यवस्था कहते हैं. दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भारत के संविधान के आधार पर काम करता है. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पावर्स. सत्ता. देयर आर द थ्री इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑफ द पावर्स. तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है पावर की. दैट इज फर्स्ट इज लेजिस्लेचर एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी. These are the three independent bodies of the powers. सत्ता की तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं. दैट इज विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशियरी न्यायपालिका. नाउ लेट अस डिस्कस द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर. द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज. कानून बनाना लेजिस्लेचर विधायिका का काम होता है. टू अप्लाई द लॉज इज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव. कार्यपालिका का काम होता है. एंड टू एक्सप्लेन द लॉज, लॉज को explain karna to resolve the dispute, it is the work of the judiciary. So this is the three basic independent bodies of the powers and the work of the three independent bodies: legislature, executive and the judiciary. Now there are the three levels of the independent bodies. ये independent ये तीन independent bodies के तीन स्तर होते हैं. that is first is central level and second is the state level and third is local governance. In the central level, legislature is known as the parliament and the executive known as the union government, that is Sanghi Sarkar, and the judiciary known as the Supreme Court, that is Sarvoch Nyayalaya. At the state level, legislature is known as the state legislature, that is Vidhan Mandal, and the executive known as the state government, that is Raj Sarkar, and the judiciary known as the High Court and the subordinate courts. Judiciary is known as the high courts and the subordinate courts. ये इंडिपेंडेंट बॉडीज के तीन लेवल्स होते हैं. सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट संसद कहते हैं, कार्यपालिका यूनियन गवर्नमेंट को संघीय सरकार कहते हैं, जुडिशरी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर लेजिस्लेचर नॉन एज द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज विधानमंडल, एंड एग्जीक्यूटिव नॉन एज द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज राज्य सरकार, जुडिशरी नॉन द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. जुडिशरी को उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय. लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सरकार, पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉलिटी. सो नाउ वी फोकस ऑन द syllabus of the polity. What we will discuss in the next video and the next lecture is that syllabus. The Constitution of India, भारत का संवैधानिक विकास. In the Constitution of India, we will discuss the two things. That is, first is Company Rule 1773 से 1857 तक, and second is Crown Rule, Crown के अधीन शासन, that is 1858 to 1947. And at the second making of the Constitution, संविधान का निर्माण till 26 November 1947. And the foreign source of the Indian Constitution, विदेश के जो सोर्स हैं भारतीय संविधान के वो अपन पढ़ेंगे. एंड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना. एंड द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूचियां संविधान की. पार्ट्स एंड द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग और अनुच्छेद संविधान के. सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द syllabus and the polity. So let us revise in the 1 second. That is polity. In the polity we will discuss Indian polity. The system to rule in India is known as the Indian polity. जो शासन चलाने की व्यवस्था है भारत में उसे अपन भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं. दिस इज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भारत के संविधान के आधार पर काम करती है. देयर आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पावर्स. सत्ता. देयर आर द थ्री इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑफ द पावर्स.
सत्ता की तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज लेजिस्लेचर एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज, कानून बनाना विधायिका का काम होता है। एंड द वर्क टू अप्लाई द लॉज इज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का काम होता है। एंड द एक्सप्लेन द लॉज एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इज द work of the judiciary. So this is the basic three independent bodies of the powers. Now there are the three levels of these independent bodies, that is central level, state level and the local governance. Central levels, legislature is known as the legislature is known as the parliament, executive is known as the union government, and judiciary is known as the supreme court. At the state level, legislature is known as the state legislature, and executive known as the state government, judiciary known as the high courts and the subordinate courts. At the local governance, panchayat and the municipalities. So this is the basic criteria of the polity and the basic structure of the polity. So now let us discuss the syllabus. What we will study in the next videos and the next class is the syllabus. Constitution development of India. भारत का संवैधानिक विकास. In the constitution development of India, we will focus on the two things, that is company rule and the crown rule. And the second is making of the constitution, संविधान का निर्माण till 26 November 1947. And third is foreign sources of the Indian constitution, विदेशी स्रोत भारत के संविधान के, and preamble of the constitution, प्रस्तावना संविधान के, schedules of the constitution, अनुसूचियां संविधान के, parts and articles of the constitution, भाग and the अनुच्छेद भारत के संविधान. So this is the basic criteria of the polity, and this is the introduction class of the polity. In the next lecture, we will discuss from 1 to 6 by one topic wise. If you like this video, then subscribe, share and comment and support. Thank you.